हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 ग्रीनलैंड, जो कि एक आइलैंड है और जो फ्रीज्ड जोन के अंदर आता है, बहुत अच्छी कंट्री है और हम उस चैप्टर के बारे में रीड कर रहे हैं। तो बच्चों, वहाँ की जो भी चीज़ आप पढ़ोगे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। और जो चैप्टर है ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है, यानी कि वो वहाँ पर चारों तरफ आइसी आइस है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जितना हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बारे में। इसकी कौन सी कंट्री है? ये ग्रीनलैंड कंट्री कौन सी है? ग्रीनलैंड, जो कि आर्टिक जोन में है। कैपिटल इसकी न्यू क्या है? गोडथाब भी उसकी, गोडथाब बोलते हैं उसको। लोकेशन यानी कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये वो मैंने मैप में उसके ग्लोब में आपको बताया था और चैप्टर में बताया था। ये होता है आर्टिक रीजन में। ठीक है, जो हमारा ये जैसे हमारी ये अर्थ है, ओके, ये है अर्थ है, सर्कल में ना हमारी अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल। ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। तो इस वाले हिस्से में यहाँ पर है क्या? जो हमारी ग्रीनलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है वो। तो कहाँ पर है? यहाँ पर। हम उसके बारे में पढ़ते। और ये वाला एरिया है किस जोन में आता है? फ्रीज्ड जोन, या कि बिल्कुल जमा हुआ। अब देखते हैं कि वहाँ की जो फ्रीज जोन है, वहाँ के लोग क्या, उनको ऑक्यूपेशंस है, वो उनकी लाइफ कैसी है, और वहाँ की इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो फूड आइटम वगैरह सब क्या है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दें लोकेशन जिसकी ये है, लार्जेस्ट आइलैंड है। हम इस चैप्टर के बारे में अभी अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर है ग्रीनलैंड द आइलैंड इन द आर्टिक जोन। ये ग्रीनलैंड है, ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका के साइड में है, आइलैंड है, जिसको चारों तरफ पानी होता है, उसको क्या वाटर बॉडी वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। उसके ऑल साइड वाटर होता है, तो इसके भी ऑल साइड वाटर है ना, ये वाइट वाइट दिखाई देने लग रहा है। ठीक है, तो ये है आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये सब हम मैप के अंदर फिल भी कर चुके हैं। फ्रीज जोन के अंदर आता है ये इसकी बे ऑफ बफिन है, डेविस स्टेट है, जोन को नॉर्थ से अलग करती है। ये दोनों चीज़ें नेबर्स कंट्रीज के आइलैंड है, आइसलैंड है। ठीक है बच्चों, आर्टिक का मतलब होता है मीन्स ग्रीक वर्ड। जो आर्टिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक लैंग्वेज का। और क्या इसका मीनिंग क्या है? नियर द बियर, नियर द बियर। बियर क्या होता है? भालू। वाइट जो बियर होते हैं ना, वहाँ पर। तो वाइट बियर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आइस होती है, लाइक दिस। जहाँ पर बियर है ना, वाइट है, तो ये बियर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर पोलर बियर है ये, तो कहाँ पर? जहाँ पर स्नो। ये देखो, ठीक है, ये हम इतना रीड कर चुके हैं। कि ये इसके नेबर्स कंट्री है, कनाडा, आइसलैंड एंड कनाडा आर टू कंट्रीज नियरेस्ट द आइस ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की ये पास में ये दो इसके नेबर्स कंट्री है। और ये इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड, जो नॉर्थन आइलैंड ऑफ द कनाडा, बाय द बोथ बफिन बे एंड डेविस स्टेट। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो वाटर बॉडीज है दोनों, तो ये इसको कनाडा से अलग करते हैं, ग्रीनलैंड को। ठीक है, अब क्लाइमेट पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट यानी कि वहाँ पे सालों साल कैसा मौसम रहता है। ठीक है, वेदर तो होता वनडे का, कि एक दिन में स्नोफॉल होती है, या फिर क्या बोलते हैं, सन्नी डे है, या फिर रेनी है, या कैसा है, वो तो एक वन डे में चेंज होता होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेदर। बट जो ईयरली 30 ईयर्स एवरेज 30 ईयर्स जो चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इंडिया में
विंटर की कब होती है? दिसंबर में होती है ना, दिसंबर में होती है ना, जब तक आपको याद है तो दिसंबर में ही होती है ना। और जो समर है, समर की कब? जून में होता है, मई और जून में होता है ना। तो सालों साल से वही चलती है। ये तो है नहीं कि जो विंटर है वो जून में आ जाए, जून की छुट्टियां वो क्या आती है सर्दियों में हो जाए, ऐसे तो नहीं होती ना। तो ये होता है क्लाइमेट बच्चों, ठीक है, जो इतने सालों से नहीं चेंज होता। सिंस, अब हम पढ़ते क्लाइमेट, सिंस इट इज ए द फ्रीज जोन, कि यह फ्रीज्ड जोन है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, या पूरे साल क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर, ठीक है। सिंस 80% ऑफ द आइलैंड इज कवर्ड विथ थिक आइस, यानी कि 100% में, तो आप मतलब आपके पास कोई 100 चीज है तो 80 चीजें तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ से, बहुत मोटी बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है ना। बस 20 चीजें रही, तो मतलब 80% होता है जो ग्रीनलैंड का, वो बहुत मोटी बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है। विद थिक आइस, जो मोटी परत होती है ना, एक तो होती है पतली सी, पतली मतलब जैसे कि वो होता है इसकी तरह, जैसे स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है, जैसे उसको गोला बना लेते हैं, वो नहीं, लेकिन ठीक होती है। आपने कभी फ्रिज में देखा हो ना, कभी बर्फ उतारना मुश्किल हो जाता है, आइस उतारनी मुश्किल हो जाती है, बहुत मोटी, बहुत हार्ड होती है, ठीक है, वो उस टाइप की। द आइलैंड लुक वाइट, जो आइलैंड वो कैसा दिखाई देता है, वाइट, किसकी वजह से? आइस की वजह से। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस इज 1500 मीटर, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, इतनी मीटर, 1500 मीटर, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। दो इट इज कॉल्ड इट ग्रीनलैंड, इट हैज मोर आइस कवर देन आइलैंड। देखो आइसलैंड एक कंट्री है, आइसलैंड, तो उससे ये लगता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आइस यहाँ पर होगी, बट नहीं, क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कहां पर होती है, ग्रीनलैंड में। इट हैज मोर आइस कवर, जो ज्यादा एरिया कवर किया हुआ वो ग्रीनलैंड का कवर किया, किसने? आइस ने। इतना तो आइसलैंड में भी नहीं किया हुआ, आइसलैंड ये कंट्री है बच्चों, तो इसका इससे भी ज्यादा एरिया कहां पर कवर किया हुआ है, ग्रीनलैंड में। एज इट इज सेंटर, द आइस कैन बी अप टू 3 किलोमीटर थिक, रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फ्रेश वाटर रिजर्व, यानी कि 3 किलोमीटर इतनी थिक, रिप्रेजेंट 10% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फ्रेश वाटर, यानी कि जो वर्ल्ड का जितना वो जो वाटर है फ्रेश वाटर, तो उसका 10% कहाँ से आ जाए, इस बर्फ के मेल्ट होने से, पिघलने से। इफ ऑल द आइस वर टू मेल्ट, अगर ये बर्फ पिघल जाए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड के ओशंस है ना, किए थे ना, पैसिफिक ओशंस, जैसे इंडियन ओशंस, पैसिफिक ओशंस, आर्टिक ओशन, अटलांटिक, किया था ना ये सब। तो वुड राइज 7 मीटर, और ये इतने ऊपर तक क्या है, भर जाए, जो ये ओशंस है, ये सागर भी ये 7 मीटर तक राइज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि वहां पर आइस कितनी है और वहां पर कितना % कवर किया वो आइस ने। अब पढ़ लेते हैं वहां की गर्मियां कैसी होती है, यानी कि समर कैसा होता है, सर्दियां तो कैसी होती है, यानी कि उसके बर्फ के बारे में बता दिया। अब देखते हैं यहाँ की समर कैसे। समर आर शॉर्ट एंड कूल, वहां की समर भी छोटी होती है, यानी कि जो गर्मियां होती है ना यहाँ की, वहां पे यहाँ की तो इंडिया की तो क्या होती है कि बहुत लंबी, जो समर होते हैं वो बहुत, उनका डे होता है वो बहुत लंबा होता है, और जो नाइट भी होती है वो भी हॉट होती है। बट जो ग्रीनलैंड की जो समर है, गर्मी है, वो भी छोटी होती है और ठंडी होती है, कूल होती है। इट इज ब्राइट एंड सन्नी, वो चमकीले होते हैं और सन्नी, सूरज भी निकलता है। द एवरेज समर टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इतना तो हमारा क्या, ये हमारे भी इधर है ना, ये माइनस को हटा देते हैं तो विंटर में भी 5 डिग्री तक पहुंचता है, और वहां का तो समर में ही -5 डिग्री, यानी देखो कि वहां पर गर्मियों में भी कितनी ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है।
ठीक है। वहाँ के समर यानी कि गर्मियों में भी बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है। वहाँ के सन देखो। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई बात सिखा बताती हूँ कि वहाँ पर मिडनाइट में भी, यहाँ पे हमें तो मॉर्निंग में होता है ना, सुबह 6 बजे से 5:30 के करीब यहाँ हमारी सनराइज होता है 6 बजे। और वहाँ पर द मिडनाइट सन वहाँ पर कब उगता है? रात के समय उगता है। रात के समय सूरज उगता है। इट इज द मैग्निफिकेंट फिनोमिना, और ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है। इन द ग्रीनलैंड इट इज द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सनलाइट फॉर वीक टुगेदर। तो यहाँ पर जो सन होता है ये पूरा मतलब कई वीक तक लगातार क्या होते हैं? रोशनी होती है इसकी, कंटिन्यूसली सनलाइट फॉर वीक्स टुगेदर, मतलब लगातार होती रहती है। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर द मिडनाइट सन इज प्रेजेंट फ्रॉम 16 मई टू जुलाई 28, यानी कि कई जगह मिडनाइट के यहाँ पर इतने से 16 मई से लेकर जुलाई के 28 जुलाई तक मिडनाइट का सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब रात के समय सूरज कहाँ पर निकलता है? ग्रीनलैंड में। ड्यूरिंग समर, अब आ जाते हैं ड्यूरिंग समर, जो समर होते हैं डे लाइट कैन बी इंजॉयड। ये जो वहाँ की जो समर होती है गर्मियों में भी क्या, जो डे की जो दिन की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको भी इंजॉय करते हैं राउंड ओ क्लॉक, यानी कि वहां पर रात नहीं होती, वहां पर रात नहीं होती। और रोड आर फुल ऑफ लाइफ अंटिल द अर्ली हॉर्स, यानी कि जो यहाँ पर रात हो जाती है, ठीक है, तो मतलब वहां पर 24 घंटे काम चलता रहता है। पीपल सिट एंड एंजॉय द नेवर एंडिंग रेज ऑफ सनलाइट। वहां पे सर्दी ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं सिट एंड एंजॉय द नेवर एंडिंग रेज ऑफ सनशाइन, जो सूरज की किरणें हैं जो नहीं हो, जो हमारे तो सनसेट हो जाता है ना, लेकिन वहां पर सनसेट नहीं होता। द मैजिकल लाइट ऑफ द मिडनाइट सन, और जो मिडनाइट जो रात के टाइम की जो सन की जो लाइटें होती है वो कहते हैं मैजिकल होती है, यानी कि जादू, मैजिकल होते जादू। सन मेक इट पॉसिबल टू गो फिश, मतलब सन से क्या होता है, जहाँ पे सन होता है सारी रात को भी, तो क्या लोग कहाँ पर जाते हैं? फिशिंग के लिए, सेलिंग के लिए। सेलिंग होती है बच्चों जब नाव में, जब पानी में उसमें है सेलिंग होती है, जब नाव में हम क्या, नाव से हम वो फिशिंग करते हैं ना, बोटिंग वगैरह करते हैं। एंड साइकिलिंग एट एनी टाइम नो मैटर हाउ लेट इट इज, कि वहां पर कोई मैटर नहीं है कि लेट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ऐसे मतलब 24 घंटे वहां पर डे रहे तो वहां पर मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोल्ड है, और जबकि सनलाइट होती है तो सबको अच्छा लगता है। विंटर में अगर सनलाइट हो तो कितना अच्छा लगे। ग्रीनलैंड इज ऑफन एसोसिएट विद कोल्ड एंड डार्कनेस। तो बच्चों जो ग्रीनलैंड है वहां पे सन तो कुछ महीनों निकलता है, लेकिन वहां की जो ग्रीनलैंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड डार्कनेस, वहां पर कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और डार्कनेस अंधेरा होता है। द विंटर आर सेवरली कोल्ड, सर्दियों में, अभी तो गर्मियों को बताया था, समर का बताया था, बट अब विंटर में, विंटर आर सेवरली कोल्ड, देयर इज नो सन, विंटर में तो सन, देयर इज नो सन और सनलाइट, ना को ना ही सनलाइट फॉर मैनी मंथ, बहुत सारे मंथ के लिए, जो बाकी मंथ बच गए थे, मई टू जुलाई, इसके बाद जो मंथ बच गए हैं, इनमें अगर वहां पर सनलाइट नहीं होती, डेज आर डार्क विद कॉन्टिन्यूअस स्नो एंड चिल्ली विंड ब्लोइंग ऑल टाइम, और जो डे टाइम होता है वहां पर कितना क्या होता है? डार्क होता, अंधेरा, दिन के समय बिल्कुल अंधेरा होता है, और लगातार क्या होते हैं? बर्फ होती है, कंटिन्यूस स्नो एंड चिल्ली विंड ब्लोइंग, बर्फीली और ठंडी हवाएं क्या करती है? फ्लो करती है, ब्लोइंग बहती है, ऑल टाइम, ऑल समय। द एवरेज टेम्परेचर इन विंटर इज -23 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, इतना यहाँ वहां का विंटर का क्या टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है बच्चों।
आज इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर थिक आइस है। आप साथ साथ इसको बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों, ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ की नई नई चीज़ आपको पता चल रहा है। और डांसिंग नॉर्थन लाइट है, ये भी डांसिंग लाइट है। देखो जिस कंट्री में ऐसी डांसिंग लाइट हो, अच्छी लग रही है ना, ये ऐसे अलग अलग टाइप की। तो स्टूडेंट, आज हमने जितना भी चैप्टर रीड किया है, आप उसको बिल्कुल आप आराम से ध्यान से समझिए कि उस कंट्री के बारे में नई नई चीज़ें आपको जो सीखने को मिलेगी। दूसरी, आप साथ ही साथ इसके बारे में, इस कंट्री के बारे में आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए, यानी कि जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है ऐसे कि कंट्री, आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने पढ़ाया आप भी वहाँ पे नई चीजें लिखी, जैसे कंट्री ग्रीनलैंड, कैपिटल न्यूयॉर्क, लोकेशन आर्टिक लार्जेस्ट आइलैंड। और आज हमने इसके नेबर्स कंट्री भी आप लिख सकते हैं, नेबर्स कंट्री कनाडा और आइसलैंड। टेम्परेचर समर कितना -5 डिग्री सेल्सियस, विंटर -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाते जाए, जितना भी चैप्टर रीड करें आप ऐसे लिखते जाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।